नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। जब आप छात्रों को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं, उनका निराकरण हम देखेंगे। जैसे आप छात्र का PN लिखकर DOB जैसे ही लिखते हैं और छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो DOB नॉट मैच या रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आपको शो हो जाता है और छात्रों को आप इंपोर्ट नहीं कर पाते। आधार से आप छात्र का PN सर्च करना चाहते हैं, PEN और DOB सर्च करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज शो हो जाता है और छात्र को आप इंपोर्ट नहीं कर पाते। कैसे आप छात्र को इंपोर्ट करेंगे, इस सारी समस्या का समाधान यहाँ पर हम देखेंगे। आप आधार से छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ सर्च नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, या PEN और DOB लिखकर छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो DOB नॉट मैच का ऑप्शन आ जाता है। जन्म तिथि की समस्या बड़ी समस्या है। इस समस्या का निराकरण इस वीडियो में हम देखेंगे। सारी समस्या का समाधान जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप भी ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो बहुत सी जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो स्किप हो जाती हैं और आपकी समझ में नहीं आती। इसलिए वीडियो को प्रारंभ से आखिर तक पूरा देखें। इस समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। इस समस्या का उचित समाधान आपको इस वीडियो में देने का प्रयास मैं करूंगा और विश्वास है कि आप इस समस्या का समाधान प्राप्त भी कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल पर किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस प्रकार से छात्र की DOB की समस्या का समाधान आप प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा इंपोर्ट मॉड्यूल। यहाँ हम देखते हैं 3 प्रकार से छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं: इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट। यदि आपके पास छात्र का PEN है और जन्म तिथि है तो आप इंपोर्ट विद इन स्टेट से छात्र को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी अन्य राज्य का छात्र है तो इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि छात्र ड्रॉप बॉक्स में है तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं, आप ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं, ड्रॉप बॉक्स को क्लिक करके यहाँ ड्रॉप बॉक्स सर्च कर लेते हैं। जिस भी विद्यालय का आप ड्रॉप बॉक्स सर्च करना चाहते हैं, उस छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रॉप बॉक्स सर्च करना होगा। जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में एडमिशन लेने आता है उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स, क्योंकि वहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करके छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करते हैं, कौन सी समस्या आती है और निराकरण कैसे कर पाते हैं। किसी विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च करने के लिए इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी भरते हैं। जैसे स्टेट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं और जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय को यहाँ पर सर्च करके हम सिलेक्ट कर देते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सर्च पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाता है। अब आप इस छात्र को अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे हम इस छात्र को इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर छात्र का पहले कॉलम में हम देख रहे हैं PEN है, बेसिक डिटेल है छात्र की, प्रीवियस क्लास है, एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन है, आधार डिटेल। यहाँ पर आधार नंबर नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर आधार डिटेल दी होती है। करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, एलिजिबल टू इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए यदि यह एलिजिबल है तो अलाउड लिखा आता है और यदि यह इंपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो नॉट अलाउड यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो इस छात्र को हम इंपोर्ट करके देखते हैं कैसे अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो हमें एक्शन में इंपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है इसे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको स्टूडेंट PEN शो हो रहा है और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर हमें छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है, द एंटर डेट ऑफ बर्थ या DOB डज नॉट मैच विद द रिस्पेक्टेड स्टूडेंट PEN। यही हमें DOB प्राप्त हुई है। छात्र का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है या छात्र का आधार है उससे हमें यही डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई थी, लेकिन यहाँ पर यह डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है। अब डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है। इस समस्या का समाधान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की समस्या आपको भी आती है तो इसका सिर्फ एक ही निराकरण है। आप जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में आया है उस विद्यालय के प्रभारी से आप संपर्क करें और छात्र की सही DOB यहाँ प्राप्त करें। विद्यालय के प्रभारी ही आपको सही DOB देंगे। अब यहाँ पर कौन सी DOB उपयोग होगी
उस विद्यालय के प्रभारी अपना यूडाइज प्लस लॉगिन करेंगे, 2023-24 के छात्रों की सूची देखेंगे। 2023-24 या पूर्व वर्ष के छात्र की सूची देखनी होगी। उसमें जो छात्र की डीओबी दी होगी या डेट ऑफ बर्थ दी होगी, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो छात्र आपके विद्यालय में इंपोर्ट होगा, अन्यथा वह छात्र आपके विद्यालय में इंपोर्ट नहीं होगा। यह डेट ऑफ बर्थ आप और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते और आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपको उस विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करना होगा और उनसे यह डेट ऑफ बर्थ प्राप्त करनी होगी। अब किसी दूसरे विद्यालय से छात्र आया है, वो प्रभारी जो है वह आपके संपर्क में नहीं है, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। आप किसी भी विद्यालय का, भारत के किसी भी विद्यालय का, मध्य प्रदेश में किसी भी विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर यहीं से प्राप्त कर सकते हैं और उन प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीओबी की प्रॉब्लम शो हो रही है। डीओबी की प्रॉब्लम सिर्फ उसी विद्यालय के प्रभारी सॉल्व कर सकते हैं जहाँ से विद्यार्थी आपके विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आया है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम उस विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे जो यहाँ ड्रॉप बॉक्स दिया गया है, ड्रॉप बॉक्स को आप सर्च कीजिए। जिस विद्यालय से छात्र आया है, अभी जैसे हमने देखा था ड्रॉप बॉक्स से ही हम छात्र को इंपोर्ट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसी ड्रॉप बॉक्स को पुनः हम सर्च करते हैं। जैसे ही आप उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स को सर्च करते हैं तो ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ हम देख रहे हैं स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल। स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उस विद्यालय के प्रभारी का मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होगा। तो हम क्लिक करते हैं स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ हम देख रहे हैं जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आया है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और उनको इस विद्यार्थी का नाम बताएं और कहें कि छात्र का PEN तो हमें प्राप्त हो गया है आपके ड्रॉप बॉक्स से, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है जो आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में दी है या जो छात्र के आधार में दी गई है। तो यह प्रभारी 2023-24 का यूडाइज प्लस ओपन करेंगे और वहाँ से आपको छात्र की सही DOB देंगे। तो अब 2023-24 का यूडाइज प्लस हम कैसे ओपन कर सकते हैं उसे भी देख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं राइट साइड में चूज़ अकादमिक ईयर का ऑप्शन दिया गया है। करंट अकादमिक ईयर 2024-25 लिखा हुआ है और उसके नीचे चूज़ अकादमिक ईयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम 2023-24 को क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो 2023-24 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यह छात्र किस कक्षा से आपके विद्यालय में आया है वह पूर्व कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ जिस कक्षा से छात्र उत्तीर्ण होकर आपके विद्यालय में आया है उनकी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ से वह छात्र का PEN और सही डेट ऑफ बर्थ आपको दे सकेंगे। जब आप किसी भी छात्र को इंपोर्ट करेंगे तो 2023-24 में जो छात्र की DOB यूडाइज प्लस में दर्ज की गई है उसी DOB की आपको आवश्यकता होगी। बिना उस DOB के आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन प्रभारी से संपर्क करें और उनसे यूडाइज प्लस की यह सूची भी प्राप्त कर सकते हैं आप, क्योंकि उस विद्यालय से यदि ज़्यादा छात्र आए हैं तो उनसे कहें कि आप सूची का प्रिंट हमें दे दें या सभी छात्रों की डेट ऑफ बर्थ हमें लिख कर दें, या आप मोबाइल से कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं उनसे पूछकर कि आप अभी 2023-24 का यूडाइज प्लस ओपन कीजिए और वहाँ से छात्र की सही DOB हमें प्रदान कीजिए, तभी आप छात्र को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो DOB की प्रॉब्लम जिन छात्रों को आप ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट कर रहे हैं उस समस्या का समाधान यही है। इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि यह डेट ऑफ बर्थ आप कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं यदि आप आधार से किसी छात्र की DOB सर्च करना चाहते हैं, PEN सर्च करना चाहते हैं तो किस प्रकार सर्च कर सकते हैं, और यदि वहाँ पर भी आप PEN और DOB सर्च नहीं कर पाते तो यही प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स आप ओपन करेंगे, वहाँ पर पूर्व विद्यालय के प्रभारी का कॉन्टैक्ट नंबर होगा और वहाँ से आप छात्र की सही DOB और PEN प्राप्त कर सकते हैं। DOB की प्रॉब्लम के लिए, डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम के लिए समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि पूर्व विद्यालय के प्रभारी का कॉन्टैक्ट नंबर आप प्राप्त करें और उनसे जिस छात्र की DOB या PEN प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हीं के द्वारा यह आपको प्रदान किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यदि आधार सर्च नहीं होती या
डेट ऑफ बर्थ जो छात्र के आधार में दी गई है वह भी मैच नहीं होती, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में दी गई है वह भी मैच नहीं होती। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आपको पूर्व विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करना होगा और वहाँ से सही डीओबी आपको प्राप्त करनी होगी। अब हम देखते हैं आधार से किस प्रकार से हम किसी छात्र का पीईएन और डीओबी सर्च करते हैं।